तरक्की के सफर में रखना नहीं डालने देंगे। मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वर मुहाल है। आए मिलकर मनफी कुव्वतों को हराए और मुल्क को आगे लेकर जाए। आर्मी चीफ का पैगाम। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब में सिपाही सालार ने वाजे किया, खुशहाली के सफर में किसी भी किस्म का दम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं। तरक्की के दुश्मन किसी सूरत कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तानी कौम बाहिम्मत है, तरक्की के लिए मुत्तहिद होने की जरूरत है। मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स पाकिस्तान के लिए काम से नहीं रोक सकते। पाक फौज मुआशी इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल, राना तनवीर, सिविल और अस्करी हुक्काम ने भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। पीटीआई दौर का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल फ्रॉड करार। इंक्वायरी कमेटी कायम, 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। 4.5 साल में कौम के अरबों खरबों रुपए लुट गए। ये तंबाकू सेक्टर को टैक्स नेट में नहीं ला सके। अपनी जिंदगी में कभी ऐसा मुआहदा नहीं देखा, पता नहीं कहां से साफ और शफाफ हुकूमत चली थी। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब, कहा मुल्की मुफाद में सख्त फैसले करना होंगे। शहबाज शरीफ का कैबिनेट डिवीजन के कागजात लीक होने पर नोटिस, सख्त इकदाम का हुक्म। का तौर पे करारदाद मंजूर की गई है। मियां नवाज शरीफ साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि वो दोबारा मुस्लिम लीग नून की सदारत को संभालें। नून लीग की नवाज शरीफ से दोबारा पार्टी सदारत संभालने की दरखास्त। इजलास में साबिक वजीर आजम को ओहदा देने की करारदाद मंजूर। राना सना कहते हैं मुफाहमत हो या मज़ाहमत, पार्टी का बयानिया वही रहेगा जो नवाज शरीफ देंगे। लीगी कायद को साजिश के तहत नाअहल किया गया था, अब जबर की तमाम रुकावटें दूर हो चुकी है। नवाज शरीफ दोबारा नून लीग के सदर बनेंगे। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन को मिलकर बैठने की दावत। बानी पीटीआई सियासत छोड़ें और हाथ आगे बढ़ाएं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा अगर हम हाथ आगे बढ़ाएं और सामने वाला हाथ जेब में रखे तो मुफाहमत कैसे होगी। पीटीआई महमूद अचकजई और फजल रहमान के साथ बैठ सकती है तो हमारे साथ क्यों नहीं। बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार, पहले बातचीत का माहौल फराहम किया जाए। शिबली फराज का मुतालिबा। 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की तजवीज। सेनेटर अली जफर बोले लोग जमहूरियत से मायूस हो रहे हैं, सियासी इंतकाम खत्म होने तक अमन नहीं होगा। काफी अरसे से बानी पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तलखियां कम करने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। मुल्की मुफाद में बानी पीटीआई को तजवीज दे सकते हैं कि मुज़ाकरात करें। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू, कहा चंद माह पहले आर्मी चीफ से मुलाकात में सिपाही सालार को कहा था सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क के लिए ठीक नहीं, सियासी जमातों के दरमियान बातचीत का रिवाज होना चाहिए। आर्मी चीफ ने जवाब में कहा तमाम जमातें एक तरफ और एक पार्टी दूसरी तरफ है। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का कई शहरों में एहतजाज। इस्लामाबाद में रैली। मुल्क में कानून और इंसाफ का बोलबाला चाहते हैं, बैरिस्टर गौहर का खिताब। कारकुनों की पकड़ धकड़ पर उमर अयूब का पारा हाई। कौमी असेंबली में बोले हुकूमत हमें दीवार से लगाना चाहती है। वजीर दाखिला और आईजी की वजह से पंजाब पुलिस फोर्स नहीं रही। वारंट्स के बगैर ही घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस पर यकीन है। बतौर वजीर आला और वजीर दाखिला कभी भी पुलिस को घरों में ख्वातीन से बदतमीजी के अहकामात नहीं दिए। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी की तैनाती पर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के कार्बन क्रेडिट पर कब्जा करना चाहता है। सूबे के हुकूक और वसाइल पर समझौता नहीं होगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का क्लाइमेट चेंज काउंसिल के इजलास में ज्यादतियों पर एहतजाज। बकाया जात की जल्द अदायगी का भी मुतालिबा। कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्जाम। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी। कोयटा की अदालत का 27 अप्रैल तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म।
वज़ीर आज़म 28 से 29 अप्रैल तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की मीडिया ब्रीफिंग। पाकिस्तान का एक बार फिर गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इसराइल के जंगी जराइम की मजम्मत। आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालिबा। वज़ीर आला पंजाब से नीदरलैंड्स की सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर बातचीत। मरीम नवाज की डच कंपनीज और सरमायाकारों को सूबे में कारोबारी मौके से फायदा उठाने की दावत। ADM होल्डिंग लिमिटेड का वफ्द भी वज़ीर आला पंजाब से मिला। स्कूल्स में इंटरनेट की फराहमी पर तबादला ख्याल। सिंध में पास सलाहियत नौजवानों के लिए रोजगार स्कीम तैयार। 1 लाख से 1 करोड़ तक का बिला सूद कर्जा मिलेगा। कामरान टिसौरी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, कुर्सी का किसी को पता नहीं होता। जब से गवर्नर बना हूँ साजिशें जारी हैं। जब तक ओहदे पर हूँ साजिशियों का मुकाबला करता रहूंगा। MKM की क़याम अमन के लिए हुकूमती इक़दामात की गैर मशरूत हिमायत। कराची में मकामी पुलिस अफसरों और अहलकारों की तैनाती पर जोर। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का स्ट्रीट क्राइम में मुसलसल इजाफे पर इजहार तशवीश। बोले, शहरियों का सबर जवाब दे चुका, सख्त इक़दामात जरूरी हैं। सिंध में टैक्स चोरों और मनशियात फरोशों के गिर्द शिकंजा सख्त। शर्जील मेमन के ज़ेरे सदारत इजलास। टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाया करने का फैसला। सूबाई वजीर की मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन पर हुक्काम की तारीफ। सखर में जमीन की मलकियत के केस में इल्तवा मांगने पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। महकमा औकाफ के वकील को 10,000 रुपए जुर्माना। 10 बरस से केस ज़ेरे इल्तवा है, फिर भी इल्तवा मांगा जा रहा है। सबने सुप्रीम कोर्ट को मजाक बनाया हुआ है। कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के 600 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन की रेगुलराइजेशन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बारिश का नया स्पेल। मानसहरा में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जा बहक। बलोचिस्तान में भी बादलों की गरज बरस। मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुखियानी। कोयटा के नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सड़कें तालाब बन गए। चमन और कोहलू में भी जल थल एक। कला सैफुल्लाह में शालाबारी। लाहौर में भी बादल बरस पड़े। सिलसिला 29 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान। भारत में आम इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल। 13 रियासतों की 88 नशिस्तों के लिए पोलिंग। मजमूई टर्नआउट 60% रिकॉर्ड। राहुल गांधी, शशि थरूर और हेमा मालिनी भी उम्मीदवार। नतायज का ऐलान 4 जून को होगा। T20 सीरीज बचाने का मिशन। शाहीन 5वें मैच में कल कीवीज के मद्दे मुकाबिल होंगे। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मैदान लगेगा। मेहमान टीम को सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल।